करते हैं, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है, मैथ्स के कुछ बिल्ट इन ऑपरेटर्स, बिल्ट इन मेथड्स भी हैं। अच्छा, उसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मैथ विद अ कैपिटल एम। एम क्या होगा, एम स्मॉल करेंगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने लगाना है डॉट, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़, फंक्शन ये सारे मैथ्स के हैं, ठीक है। अब हमने इतनी मैथ पढ़ी नहीं है, बड़ी मुश्किल से पास हुए थे हम, तो इस सारों के मतलब मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन कुछ जो है अहम वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि राउंड है, अच्छा किसी ने कोई बात करनी हो, कुछ बोलना हो, बताना, तो हैंड रेस करेगा आपसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं लिखा 5.8, तो राउंड ऑफ ऐसे पता है सबको, कोई अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, सबको पता है, अली भाई राउंड ऑफ पता है? हाँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, राउंड ऑफ में ये होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना 5.8 और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छा एक मिनट दोबारा इसको ज़रा जूम करते हैं, इसको हटाते हैं। राउंड ऑफ में भाई ये होता है कि अगर मैंने 5.9 को राउंड ऑफ करना है ना तो ये 6 बन जाता है, ठीक है। और अगर तो इसको मैंने 5.6 को भी राउंड ऑफ करना है तो ये क्या बन जाता है, 6 बन जाता है, ठीक है। अगर मैंने 5.3 को राउंड ऑफ करना है तो 3 हट जाएगा, 5 पे हम पहुँच जाएंगे, सही है। यानी अंदाज़न अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए ना तो उसको राउंड ऑफ करने से पॉइंट हट जाता है, और वो पॉइंट अगर वैल्यू आगे की तरफ ज़्यादा जा रही है तो हम अगला नंबर ले लेते हैं। याद आ गया? अगर पाए हो तो 5.5 हो तो फिर क्या होता है, प्रोफेसर साहब बताएंगे? 5.5 हो तो कहाँ राउंड ऑफ करेंगे हम, आगे या पीछे? आगे 6 पे जाएंगे हम, सही है। 5.5 पे कहाँ जाएंगे? अच्छा, 5.49 पे कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। और 5.1 पे आगे नहीं, अच्छा 5.9 पे, अच्छा डिपेंड करता है अभी ये। अगर तो हम जैसे बहुत लंबी ऐसी वैल्यू है ना, और मैं चाह रहा हूँ कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो, यानी कि उसमें फिर ये होगा 5.2 में कितना आएगा, 5.59 आएगा, और बाकी सब इग्नोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता 7 तो फिर क्या आता, 5.60, बिल्कुल ठीक है। इसमें 7 होता ना तो ये 9 एक नंबर आगे बढ़ता, और आगे बढ़ता तो ये 0 होता, इधर कैरी आता, ये 6 होता, और ये लंबी कहानी कुछ हो जाती, लेकिन ये 5.6 होता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर तो मुझे 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड करना हो फिर क्या करेंगे, क्या जवाब आएगा इसका? 5.6, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता 2 तो फिर क्या आता, 5.5 आता, क्या आता भाई, पाँव नीचे करो, 5.5, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ की मैथ्स हो गई थोड़ी सी। इसको करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में क्या है, आप बस math.round लिखें, यहाँ पे उसको नंबर बता दें तो वो उसको कर देगा राउंड ऑफ, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा, अगर इसका आउटपुट देखना है तो इस पूरी लाइन को हमने लिखना होगा console.log के अंदर। कहाँ लिखना होगा? console, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर हम पूरे इसको console.log के अंदर लिखेंगे तो ये हमारा जवाब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद कोई सवाल इसमें? यहाँ तक 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 5.1 क्या आएगा, 5, ये समझ आया? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से कोई और समझने वाली बात नहीं है। अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए हो तो 2 फिक्स यूज़ करते हैं। 2 फिक्स मुझे भूल गया कैसे यूज़ होता है, 2 फिक्स्ड, उसमें हम बताते हैं ना कितनी वैल्यू को करना है। अच्छा, ये अलग है, ठीक है। 2 fixed method formats the number using the fixed point notation and returns the result as a string. It's primarily used to control the number of decimal places placed, making it ideal for formatting currencies. ये मेरे ख्याल से राउंडिंग नहीं करता। दानियल भाई क्या नाम है आपका? अच्छा, तो अच्छा चले, मुझे अपने फादर का नंबर व्हाट्सएप पे भेजो अभी। अच्छा, 5.1 में क्या बता रहा था यार, भूल गया मैं। हाँ, 2 फिक्स बता रहा था मैं, ठीक है। अच्छा, 2 फिक्स में ना थोड़ा लिखने का तरीका उसका डिफरेंट है, थोड़ा अजीब सा है वो। उसमें हम क्या करते हैं, नंबर के बाद हम लगाते हैं 2 फिक्स्ड, ठीक है। नंबर के बाद इस तरीके से, इसको हम ऐसे फंक्शन में कॉल करते हैं, थोड़ा दिखने में अलग है। तो ये नंबर है, उसके बाद हम उस पर लगाते हैं 2 फिक्स, ठीक है।
और यहाँ हम बताते हैं कितनी डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए। जैसे मैंने 2 लिखा तो देखते हैं क्या हुआ, 2 आ गया, इसने 0 लगा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ बड़ा नंबर दूंगा तो ये इसको क्या करेगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रोकेगा, सही है, बाकियों को हटा देगा और क्या करेगा, 2 को रोकेगा। और इसने 9 क्यों लिख दिया, यहाँ तो 8 था, 7 था ना, तो राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता 3 तो वो यही 8 दिखाता, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये समझ आया। अच्छा हाँ, ये सारा ऐसी कौन सा, ये वाला डॉट, ये वाला, हाँ ये लगाना ज़रूरी है। दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है वैसे बहुत, इसकी थोड़ी घर जाके प्रैक्टिस लाजमी करना। अच्छा, इसमें अगर मैं 5 लिखूँ और 2 लिखूँ तो क्या होगा, 5.00 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया फिक्स की कहानी, और ये भी फिक्स ही था, ये राउंड ऑफ था। अब राउंड ऑफ में एक और चीज़ है, राउंड ऑफ में एक और चीज़ ये है, हाँ, मैथ डॉट सील होता है, ठीक है। सील क्या करेगा, हमेशा वैल्यू आगे बढ़ाएगा, सही है। जैसे 5 पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तब भी 6 आएगा, 5.8 से 1 सब पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। ये हमेशा क्या करेगा, वैल्यू को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, और एक और है मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट, ये हमेशा वैल्यू को घटाएगा, कम करेगा, यानी कि अगर 5.2 है तब भी क्या आएगा, और 5.9 है तब भी क्या आएगा, 5 आएगा, सही है। यानी इसको आप ये भी समझ सकते हैं, एक तो ये वैल्यू घटाएगा, और दूसरा ये भी आप याद रख सकते हैं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देगा। तो अगर आपको कभी वैल्यू हटानी पड़ रही है ना, पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू हटानी पड़ रही है, तो उसके लिए भी फ्लोर इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, फ्लोर और सील को याद रखने का तरीका यह है कि फ्लोर क्या होता है, ज़मीन पे होता है, फ्लोर ज़मीन को कहते हैं ना, कि भाई ये फ्लोर पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, हाँ नीचे होती है, तो इससे आप याद रखें कि वैल्यू को नीचे करेगा, कम करेगा, सही है। और जो पंखे चल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, सीलिंग फैन बोलते हैं ना, तो सील से आप याद रखें छत, तो ये वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा, सही है जी। अवेश भाई बाद में लिखेंगे यार। अच्छा, नहीं ये इस पे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, सील से आप याद रखना ना, ये क्विज में भी तो आएगा ये, ठीक है। सील से आप लोग याद रखना, सील कौन सा वाला है, छत वाला है, ठीक है। जैसी सील कहीं दिखे तो आप छत की तरफ देखना और फिर याद कर लेना कि ये वैल्यू को बढ़ाएगा, और फ्लोर क्या करेगा, वैल्यू को घटाएगा, और राउंड ऑफ क्या करेगा, वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा नहीं। अगर फोर्स 5 से कम है तो कम करेगा। बाकी अब राउंड ऑफ के लिए आपको राउंड का पता होना चाहिए, ठीक है। राउंड मैथ्स में आप देख लें, दोबारा से ज़रा मैथ्स की कोई वीडियो देखें ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब तुम लोगों की बातों की आवाज़ आएगी, तुम क्लास से बाहर जाओगे, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, हमने आगे पढ़ना है। अच्छा, मैथ्स के कुछ और फंक्शंस भी हम देख लेते हैं, सब हम नहीं देख सकते। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक मैथ डॉट पाई जो है ना, ये क्या करता है, एक मिनट मैं ज़रा इसको कंसोल लॉग में लिख दूँ, मैथ डॉट पाई ये प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, फंक्शन ऐसे कॉल होता है, प्रॉपर्टी क्या है, ये इसी तरीके से समझ लें वेरिएबल की तरह। तो अगर मुझे पाई की वैल्यू चाहिए अगर किसी कैलकुलेशन में, तो ये ऐसे निकल आएगी, सही है, और इसकी जितनी भी प्रिसीजन है वो भी एक्यूरेट है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए यहाँ पे लिख के दी भी है हमें, ठीक है। और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, और भी कुछ वैल्यूज़ हैं, log 10 की है, पता नहीं कौन कौन सी हैं ये सब, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी इसमें से देख लेते हैं। एक है मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ये भी बड़ा आसान सा है, मैंने इसको 6 दिया, इसने 6 जवाब में मुझे दे दिया। मैं अगर इसको -6 दूंगा तब भी ये क्या करेगा, इसको 6 में कन्वर्ट कर देगा, वैल्यू को एब्सोल्यूट कर देगा, यानी माइनस को प्लस में कर देगा, प्लस को प्लस में रहने देगा, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, इसकी भी ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ जाती है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक नहीं बहुत सारे हैं, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ देख लेते हैं, एक दो और, कुछ मैं नहीं भी बताना चाह रहा जानबूझ के। फ्लोर हो गया, एफ राउंड ये पता नहीं क्या है, हाई पॉट, लॉग, ठीक है, मिन मैक्स, पावर, रैंडम, राउंड, रैंडम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ पास तो नहीं करना होता आर्ग्यूमेंट, नहीं, देख लेते हैं इन दफ़ा। यहाँ पे वैसे बताता भी है ये, हाँ यहाँ पे ना अगर इस पर मैं हवर करूँ तो ये बताता भी है कि इससे चाहिए एक अदद नंबर, ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, हाँ ये नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, तो राउंड को कुछ भी नहीं चाहिए होता, राउंड क्या करता है, एक रैंडम वैल्यू दे देता है, कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता है, हाँ 0 से लेकर 1 तक, ठीक है,
यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि ये क्या करता है, एब्सोल्यूट के भी लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट क्या करता है, सब वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। सही है। अच्छा एक और चीज़ वैसे मुझे याद आई अभी, एक मिनट, रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1। सही है। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ ये याद है, कोड वर्ड्स का अकाउंट बना लिया सबने? कितनों ने बना लिया? चले अच्छी खासी तादाद है। हाँ तुमने खुद सवाल अपना पूछ लिया, मेरा सवाल नहीं सुना तुमने। अच्छा तुम्हारा सवाल क्या था ये बताओ। क्या चीज़? ये सीखेंगे, अभी सीखेंगे। अकाउंट बना ले सारे, ठीक है, क्योंकि अभी अकाउंट बनाने में मसला आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पहले अकाउंट बना लो, क्लेम वेन देख लेंगे सारे। अच्छा किसी का अगर अकाउंट बनाने में मसला आ रहा है तो अभी पूछ लें मेरे से, जब हम ये सीखेंगे तो फिर अकाउंट के मसले में नहीं पड़ेंगे हम, ठीक है। तो जिसका अकाउंट नहीं बना है इस पर बना लें। अच्छा मैथ डॉट रैंडम क्या करता है भाई, 0 से 1 के दरमियान कोई भी एक रैंडम वैल्यू देता है, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान में। अब ये इसने ऐसी ख़तरनाक सी वैल्यू दे दी है पॉइंट में, ये हमारे किसी काम की फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे मिसाल के तौर पे लूडो खेली है सबने, लूडो में जो गिनती होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से 6 तक होती है ना, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 1 से 6 तक वैल्यू चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूँ? बताएं बताएं। +6 कर दें। अच्छा और कोई बताए? हाँ बोले बोले। 1,6 इसके अंदर, हाँ शायद 1,6 नहीं, ये तो बता दिया ना इसने कि ये कोई आर्गुमेंट्स लेता नहीं है। इफ एल्स नहीं, अगली से अगली क्लास में। वो इतना अच्छा जुमला बोला उन्होंने कि भाई जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ लो पहले। अच्छा अगली से अगली क्लास में। अच्छा रैंडम भाई मेरे ख्याल से इसमें मुझे भूल गया वैसे क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखते हैं। तो अभी 3 आ गया, दोबारा इसको ज़रा करते हैं रन, तो अभी 2 आ गया, ठीक है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 0 1 0 भी आ रहा है, 0 का भी कुछ करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स तो 0 से शुरू होता है। 0 से 6 नहीं, अगर 7 देंगे तो 6 आ जाएगा उसमें, लेकिन 0 तो फिर भी आएगा ना, +1 कर दें। इंडेक्स तो 1 से ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 1 से 6 के दरमियान वैल्यू चाहिए ना। खैर अभी ये इसको ज़रा देखते हैं। ये क्या हुआ, मैंने जो नंबर आ रहा था ना किसके दरमियान में, रैंडम वैल्यू आई थी 0 से 1 के दरमियान में, पॉइंट में वैल्यू आ रही थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, ठीक है। अच्छा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, वैल्यू आ रही है मेरे पास 2 आ गया, 2 पॉइंट समथिंग आ गया। अब ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, इसको कैसे हटाएं? हाँ अच्छा एक काम करते हैं, अलग से वैल्यू बना लेते हैं। रैंडम इज इक्वल टू, वहाँ पे ना बहुत गंद हो रहा था, रैंडम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 जी, ठीक है। अच्छा अब ये पूरा नंबर है, इसमें मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए, क्या करें? दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं। मैट डॉट फ्लोर यूज़ करते हैं, मैट डॉट फ्लोर शुरू में आएगा, मैट डॉट फ्लोर। अच्छा अब इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग ये लगेगा, लेकिन इसमें हुआ क्या है, अंदर का जो नंबर है ना उसको मैंने पास कर दिया मैट डॉट फ्लोर को। यहाँ पे भी नंबर देना होता है ना, नंबर मैंने खुद से नहीं दिया, मैंने क्या किया, रैंडम से नंबर निकाला और उसको फ्लोर को दे दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई इस रैंडम में क्या आता है। रैंडम को प्रिंट करने के लिए मुझे ऐसे करके कहानी करनी पड़ेगी। अच्छा अब क्या है, 4 आ गया, दोबारा सेव किया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 4 4 4 2 5 0। अच्छा 0 भी आ रहा है तो उसका हल क्या है, +1। अब देखते हैं 2 1, अब ये 1 कैसे आया होगा, रैंडम में आया 0, उसमें मैंने 1 प्लस कर दिया, 1 आ गया। 3 6 कैसे आया होगा, रैंडम में क्या आया और उसमें मैंने 1 प्लस कर दिया तो 6 हो गया, वो 6 5। अब ये मैं बार बार इसको कर रहा हूँ, 4 4 6 1
6 4 1 4 3 4 5 क्यों नहीं आ रहा? 5 भी आ गया, सारे आ रहे हैं, ठीक है, रैंडमली आ रहे हैं। और 6 से आगे हम नहीं बढ़ रहे क्योंकि मैंने इसको कोडिंग में ऐसे किया है। जी ये खुद ये हमें दे रहा है, रैंडमली हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। नहीं, मैं नहीं बना सकता, क्लास के बाद बताना। हाँ जी, हाँ अभी चल गई, सही है। तो ये 62 मैंने लिख दिया स्ट्रिंग में। अच्छा, ये भी वैसे असल टॉपिक नहीं है आज का असल टॉपिक कंपैरिजन ऑपरेटर ही है। खैर, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ए को नंबर में कन्वर्ट करना है, क्या तरीका होगा उसका? हाँ बिल्कुल सही है, नंबर लिखेंगे और उसके बाद गोल ब्रैकेट में ए लिख देंगे, ठीक है, और मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा? हो जाएगा। और चेक करने का क्या तरीका है? टाइप ऑफ, हो जाएगा? नहीं होगा भाई, क्यों हो जाएगा? नहीं होगा, स्ट्रिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। अब बताओ क्या, कैसे होगा? असाइन भी तो करना है ना भाई। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इसने कन्वर्ट तो कर दिया, कन्वर्ट करके वहीं पे रख दिया, ठीक है। इसने क्या किया नंबर ने, मैं आपको दिखाऊं, अगर एक मिनट अंडू करें, अगर ये है ना पूरा, इसको मैंने ये इधर ए पास किया स्ट्रिंग में, इसको मैंने पकड़ाया कि भाई ये ए पकड़ो, इसको कन्वर्ट करो, तो इसने 62 में कन्वर्ट करके यहीं पे ऐसे ही रख दिया है, ठीक है। लेकिन ये काम का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मिनट, हाँ चला गया, हाँ ये रहा। तो अब हमने करना क्या है, ए इज इक्वल टू नंबर। अब देखें, अब इसकी टाइप क्या आ रही है? नंबर आ रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, कन्वर्ट करके यहाँ पे रखा और रखने के बाद हमने उसको ए में वापस डाल दिया, ठीक है। तो इससे अभी कन्वर्जन हमारा होगा, ये टाइप वाइप कन्वर्ट होगा। ये एक तरीका था, कौन सा? ये वाला, सही है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है पार्स फ्लोट का, पार्स इंट भी होता है, पार्स फ्लोट भी होता है, ठीक है। सारे तकरीबन सेम काम करते हैं। ज़रा देख लेते हैं एक एक करके सबको। आ जाओ, पेपर दे के आ रहे हो? आखिरी, अभी तो शुरू हुए हैं इसके पेपर यार। अच्छा बैठो। 62 नंबर फ्लोट, ये अभी हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। इधर आ जाओ दानियाल के साथ। अच्छा, तो कन्वर्ट हो गया ये भी एक और तरीका है। एक और तरीका ये वाला भी है, ठीक है, सही है। अच्छा, ये सारे तरीके हो गए। एक और तरीका भी है, ए इज इक्वल टू, अब यहाँ शुरू में प्लस लगा देते हैं ऐसे, इससे भी शायद कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी स्ट्रिंग के पहले प्लस लगा दो तो उससे भी कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। बहुत से लोग ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल फजूल लगता है। एक तो ये कि समझ नहीं आते हो क्या रहा है, ये प्लस इक्वल टू है या क्या हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कोड शॉर्ट हो जाता है बिलाशुबा, लेकिन भाई शॉर्ट कोड करना मकसद नहीं है। ये होता है चलो भाई, अगर नया सीखा है या किसी को इम्प्रेस करना है तो भाई एक लाइन में सारा काम कर दिया, लेकिन कोड रीडेबल होना चाहिए। भले 10 लाइनें हो, 100 लाइनें हो, अच्छा लाइनों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ ये भी होती है कि कोड कितना तेज़ चलेगा वो लाइनों से फ़र्क नहीं पड़ता है, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन का कोड है वो चलने में 10 मिनट ले, ऐसा भी हो सकता है कि भाई 100 लाइनों का लिखा हुआ कोड है वो जल्दी चल जाए। तो चलने की जो स्पीड है वो एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं, वो अभी हम आखिर में देखेंगे उसको। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ़िलहाल क्या है, रीडेबल हो कोड, कोई देखे उसको समझ में आए, पढ़ा जाए, ठीक है, सही है जी। कोई और सवाल? जी। हाँ अच्छा देखें, अब बात यह है कि कुछ ज़्यादातर ऐसा होता है कि ना एक ही काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर उन्हें आप वैसे ही हज़म कर लें तो अच्छी बात है, और अगर आपको तजस्सुस होता है तो भी अच्छी बात है। मैं बता दूंगा, लेकिन समझ ना आए तो फिर आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सारी चीज़ें याद करनी है, आपको बस पता होना चाहिए कि कन्वर्ट करने के कितने तरीके हैं, इंपॉर्टेंट इतना ही है। अब अगर आप मज़ीद जानना चाह रहे हैं कि भाई इतने सारे तरीके क्यों हैं, क्या फ़र्क है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 552.6, ठीक है, पार्स इंट क्या करेगा कि वो आगे की वैल्यू हटा देगा। नंबर में तो उसने कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट वाली वैल्यू उसने हटा दी। पार्स फ्लोट क्या करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू को रहने देगा। नंबर भी क्या करेगा, वैल्यू को रहने देगा, सही है। इसका मुझे नहीं पता है क्या करता है, ये रहने देता है, ठीक है। यहाँ तक एक बात हो गई जी। अच्छा, उसके बाद एक और बात ये होती है कि अगर मैं यहाँ पे दे दूँ अपना ऐसे कुछ दे दूँ,
तो अब भी इनके जवाबों में फ़र्क होगा। इंट क्या करेगा, एन ए एन देगा, ये भी क्या देगा, एन ए एन, नॉट अ नंबर। भाई मैंने इसको कन्वर्ट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये नंबर तो था नहीं, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। ये क्या करेगा, ये भी एन ए एन दे देगा, सही है। नंबर क्या करेगा, नंबर भी एन ए एन देगा। नहीं, थोड़ा सा फ़र्क इनमें होता है। अच्छा हाँ हाँ, ये फ़र्क है, शुरू में नंबर डालें, बाद में अल्फ़ाबेट डाल दें। 1 ABC, 5 ABC, तो ये एन एन दे रहा है और ये 5 देगा। हाँ, ये 5 देगा। तो ये भी थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर इस तरीके की उल्टी सीधी चीज़ हुई भी है तो नंबर क्या करता है, वो सही काम करता है कि वो बोलता है भाई ये नंबर नहीं है पूरा, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। पार्स फ्लोट क्या करता है, पहले वाले को कन्वर्ट करता है, बाकी को छोड़ता है, आगे बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है, कहीं कहीं आपको वो यूज़ करना पड़ सकता है, कहीं ये यूज़ करना पड़ सकता है। अगर आपको कहीं पे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, यानी अगर मैंने यूज़र से एज मांगी है, एज, ठीक है, अब यूज़र ने दे दिया भाई 19.5, लड़कियां 18 से आगे नहीं होती ना, तो वो फिर 19.1, 18.1, 18.2 करती रहेंगी। तो अगर ऐसी चीज़ आई है तो आप पार्स इंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पार्स इंट में क्या करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देगा। तो वैसे आप ये खुद नंबर से भी कर सकते हैं कि पहले नंबर से वैल्यू लें फिर उसे कन्वर्ट करें, सही है ना। वो तो तरीका हमने पीछे देख लिया है, राउंड ऑफ वाला। लेकिन इसमें क्या है, वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अरे यार इनको बुलाओ यार, इनको बुलाओ ज़रा, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। चले तो नहीं गए, ये चल गया, हाँ ये चल गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट किया था। अब काम करते हैं थोड़ा सा उल्टा। उल्टा काम क्या है भाई, क्या होगा, अंदाज़ा लगाओ। हाँ, नंबर से स्ट्रिंग में, उसका एक ही तरीका है जो मुझे आता है, आसान सा, आसान में मुश्किल है, एक ही तरीका आता है मुझे। 5 मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और b इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है, कैपिटल S के साथ स्ट्रिंग, उसे मैंने पास किया b को रीअसाइन क्यों किया, ताकि वेरिएबल चेंज हो जाए, और मैंने प्रिंट कर दिया किसको, क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गई। इसकी टाइप ऑफ भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ क्या आ गई, सही है। और कोई सवाल यहाँ तक, टाइप ऑफ हम यूज क्यों करते हैं, टाइप चेक करने के लिए कि क्या टाइप है, नंबर है या स्ट्रिंग। हाँ, बूलियन में करना हो तो बूलियन में भी हो जाएगा, बिल्कुल बूलियन में भी हो जाएगा ऐसे। और ये बूलियन वाला भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ आ रही है ना, टाइप ऑफ तो बूलियन है, तो ये ट्रू या फॉल्स बता देगा, सही है, वो हम देखेंगे आगे। हाँ जी, नंबर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, नंबर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेनली यही होते हैं जो हमें कन्वर्जन ज़्यादा जिनकी करनी पड़ती है ना, वो स्ट्रिंग और नंबर ही होते हैं अक्सर। आ जाते हैं, जो क्वेश्चन भेजा है उसमें बोलन नहीं था। मैंने क्वेश्चन भेजा, शायद वेबसाइट या ऐसे कुछ उसमें क्वेश्चन थे जो मैंने लिंक भेजा था, ग्रुप में आपने शायद बोला। लिंक जो भेजा था उसमें कहाँ थे, गेम नहीं होती, जैसे आपने ड्रॉ वाली गेम दी। यार असल में मैं फ़ोन खोलता हूँ तो और बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। अच्छा खैर, तो मैंने क्या भेजा था, 2-3 लेवल तो मैं कर गया था पास, फिर बोलन वगैरह यार ये पढ़े नहीं। W3 स्कूल, ये वाला था, ये वाला लिंक भेजा था ना मैंने। जी। ये समझ आ गया था सबको, मुश्किल तो नहीं लगा, पढ़ा है, कितनों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा, प्रैक्टिस भी करी। तुम दोनों नहीं देखा इसको खोल के, क्यों भाई, व्हाट्सएप पे भेजा था देखने के लिए, अभी घर जाते ही फ़ौरन पहला काम ये करना है, उसके बाद खाना खाना है रात का, सही है। पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं, आदत डालो पढ़ने की, ये ज़रूरी इसीलिए है कि आसान आसान चीज़ें पढ़ने की आदत डलेगी तो फिर मुश्किल चीज़ें पढ़नी आएंगी। अच्छा, बाकी इसका हाँ आखिर में कहीं क्विज़ होगा, ये जो पढ़ने वाली चीज़ें ना, इसमें बूलियन का कहीं जिक्र नहीं है। क्विज़ में तो हो सकता है ना, क्विज़ तो क्विज़ है, फिर ये क्विज़ है, क्विज़ दें, चले क्विज़ देते हैं। बताओ भाई क्या जवाब है इसका, वो तो देखा भी नहीं इसका जवाब, मैंने किए थे 6। अच्छा, ये आगे कहाँ चला गया, 6 यहाँ पे होगा क्विज़, यहाँ पे होगा। अच्छा चलो सारे घर जाके ना खुद से क्विज़ देना, बहुत लंबी कहानी है। हाँ हाँ, इस पे होते हैं क्विज़, क्विज़ होते हैं इस पे।
अच्छा, आज हम भाई पढ़ रहे हैं ये वाली सारी चीज़ें, इसको कहते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर जावास्क्रिप्ट में हमें कोई दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है आपस में, ठीक है, यानी कि चेक करना है कि क्या ये सेम है या नहीं है, कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या यूज़ करते हैं भाई? अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर की सबसे पहली बात तो आप ये याद रख लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बूलियन रिटर्न करता है, बूलियन क्या है? ट्रू या फॉल्स। PARISION कंपैरिजन, आई होप इसकी स्पेलिंग सही होगी, कंपैरिजन OPERATY। कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स अ, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बूलियन रिटर्न करेगा, ये आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद आएगी आपको। अच्छा, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। यहाँ मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू 5, क्या 5 के बराबर है? हाँ, जवाब आएगा इसका ट्रू। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 6, तो क्या जवाब आएगा? फॉल्स। कि दोनों बराबर हैं? नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने लिखा फॉल्स तो क्या जवाब आएगा? अगर मैंने लिखा शहजाद तो क्या जवाब आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी शहजाद लिख दूँ तो क्या जवाब आएगा? ट्रू आएगा। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ मैच, ये एक है दोनों, जिसको ये दोनों एक लग रहे हैं वो फिर जो है वो थोड़ा ज़रा रीसेट हो जाए, ठीक है। ये अलग अलग हैं दोनों, क्या फ़र्क है दोनों में? एस और कैपिटल एस का फ़र्क है। एक हमने चीज़ पढ़ी थी, जावास्क्रिप्ट इज़ केस सेंसिटिव, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव है। और एक और चीज़ हम अभी पढ़ते हैं, ASII टेबल, वो क्या होता है? एस की टेबल, सी आता है उसमें, एस की टेबल, ठीक है। एस की टेबल एक चीज़ होती है, उसको हम ज़रा खोल के देखते हैं। नहीं, याद नहीं रखने, ये बस आपकी नॉलेज के लिए, ये टेबल्स वगैरह याद नहीं रखने, ये आपकी नॉलेज के लिए। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते हो ना, अब आपको पता है कंप्यूटर को समझ आती है सिर्फ 0 1, ये पंखा बंद कर दो, कंप्यूटर को समझ आती है 0 1, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर मैं शहजाद लिखता हूँ तो कंप्यूटर इसको कैसे समझता है? लाइट नहीं, पंखा। अच्छा, तो अगर मैं लिखता हूँ ना एस कहाँ है भाई? यहाँ पे एस, सही है, बस AC चल गया, थोड़ी हवा आ रही है। 83 एस का जो कोड है वो क्या है? 83। अच्छा, मैं टर्मिनल से भी ला सकता हूँ, ये ASCII S की -D, नहीं, S की कमांड नॉट फाउंड, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? ASCII नहीं, ये कोई यूटिलिटी है एक्स्ट्रा, खैर छोड़ो। ये जो टेबल है इसमें क्या है? S का कोड क्या है? नंबर कौन सा है? 83 है, ठीक है। तो आप फर्ज कर लें कि अब मैं यहाँ S लिखा है ना, तो क्या आएगा? 83 आएगा। उसके बाद मैंने लिखा H कहाँ पे है? H ये रहा, 104 आ जाएगा। उसके बाद E कहाँ है? 101, ठीक है। तो एक इसको याद नहीं रखना है, दूसरा ये कि आपके समझने के लिए है कि इसके पीछे किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, स्पेस का भी कोड है, जो हम यहाँ पे स्पेस देते हैं ना, यहाँ पे स्पेस देते जा रहे हैं, ये भी तो सेव होती है ना कहीं ना कहीं। तो स्पेस का कोड कौन सा है? अच्छा, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन कोई ना कोई कोड होता है इसका। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। जो लोग तावीज़ करते हैं वो भी ये जज्बा निकालते हैं, मेरा नाम अब्दुल मजीद है, तो आइन के ऊपर क्या आएगा? अच्छा, वो नंबर गलत है ना वैसे? वो नंबर में लेते हैं। नहीं है तो गलत ना, वो ये सही है। तावीज़ सही है, नहीं, ये 83 और ये सब निकालना सही है। इख्तिलाफी मसला है। हाँ, इख्तिलाफ होगा। अच्छा, सीधी बात है, गलत है। अच्छा, छोड़े, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। था ये मौजूद ना छिड़ा करें अभी, लेकिन हाँ, यहाँ पे 32 जो है ना, 32 स्पेस के लिए आप समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी अगर ABC को गौर से देखें तो ABC में ये 65 पे भी है, 97 पे भी है, तो ये क्या चक्कर है? हाँ, तो अब भाई अगर मैं कैपिटल A लिखूंगा तो उसका कोड और होगा, स्मॉल a का कोड। अच्छा, मैंने S के आगे क्या लिखा था? 83, लेकिन ये S कौन सा है? स्मॉल वाला है, तो कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा ना, 115 आएगा यहाँ पे, सही है। तो असल में ये बताने सारे का मकसद ये था
कि 83 में और 115 में कितना फ़र्क है, बहुत फर्क सही है। तो छोटी एबीसी बड़ी एबीसी में भी इसी तरीके से फ़र्क इसीलिए है कि सबका कोड क्या है, पीछे अलग अलग है, ठीक है। बाकी सिंबल्स का भी कुछ कोड है, कॉमन सिंबल्स का, और ये सारे भी कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं। नल हो गया, डिलीट का बटन, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या है इसमें। अच्छा, ये कौन सा टेबल है, इसको कहते हैं एस्की टेबल, ठीक है। अच्छा, अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, पहले इस्तेमाल होता था, अब क्योंकि इमोजीज़ भी आ गई हैं और 1500 चीज़ें आ गई हैं, तो इसी को एक्सटेंड करते हुए एक नया टेबल है, यूनिकोड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, यूनिकोड। अच्छा, यूनिकोड में क्या है, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, यानी यूनिकोड का जो टेबल है ना वो बहुत बड़ा है, वो स्क्रीन पर दिखेगा भी नहीं। लेकिन यूनिकोड का फ़ायदा क्या है, उसने इसी को एक्सटेंड किया है, यानी यूनिकोड में भी जो ए है ना उसका कोड 65 ही है, कैपिटल ए का कोड क्या है 65 ही है, उसने 127 के आगे से एक्सटेंड किया, ठीक है। बाकी बस इतना ही है, इसमें आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखी भी आपको काम यकीनन आएंगी, सही है। नहीं ये वाला नहीं है, खैर कहीं लिस्ट होगी यूनिकोड की, नहीं इमेजेस में तो आ नहीं सकती पूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी लैंग्वेजेस हैं जितनी हैं, सारी इमोजीज़ हैं, और भी बड़ा इसमें गंदबला है सारा। अच्छा, तो खैर मैं आपको बता रहा था कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दो चीज़ों को मैच करता है कि अगर ये सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर तो सेम है तो बताता है ट्रू, नहीं तो क्या बताता है फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और वैल्यूज़ को ज़रा कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ पता है, हाँ 4 = 7 क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है, लगाते हैं। हाँ, डबल ये इसलिए है कि ये हम असाइनमेंट नहीं कर रहे, एक इक्वल जो होता है ना वो असाइनमेंट के लिए होता है, दो इक्वल्स जो हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं, दो किस में आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं, ठीक है। ये होते हैं कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज़ को मैच करवाने के लिए कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। अच्छा, कंपैरिजन की उर्दू क्या होती है भाई, मुकाबला, मवाजना, ठीक है। दो वैल्यूज़ का मवाजना करवा रहे हैं, तो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू सेम है या नहीं है, किस तरीके से काम हमारा चल रहा है। अच्छा, हाँ कंपैरिजन होता है मवाजना, ठीक है। कंपैरिजन समझ आ गया ना, तो बस आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छा, अब और देखते हैं इसमें और कौन कौन सा है। हाँ, तोलना, मवाजना आसान ही है। अच्छा, नहीं उनको जो है ना थोड़ा मुश्किल से समझ आता है। अच्छा, ये एक और अभी आ गया भाई, नॉट इक्वल टू, ये कौन सा आ गया, अब ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, ये इक्वल का उलट है। जैन भाई फ़ोन चला रहे हैं, इधर ले आओ फ़ोन जल्दी से। ये क्या है, इक्वल टू का उलट है, इसका जवाब क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इसका जवाब फॉल्स आएगा। ये इक्वल टू का उलट है, ये कहता है कि भाई अगर सेम नहीं है तो मैं ट्रूथ दूंगा, सही है। यानी अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा, हाँ अब ट्रू आएगा, हाँ अब ट्रू आएगा, सही। अब मैंने सेव किया, क्या जवाब आ गया, ट्रू। अगर मैं इसमें 8 लिखूँ तब भी ट्रू आएगा, 4 लिखूँ तब भी ट्रू आएगा, 34 में भी ट्रू आएगा, 1 में भी ट्रू आएगा, -7 में क्या आएगा, एक मिनट। हाँ भाई तुम बताओ, ट्रू आएगा, सही है। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, ट्रू आ गया, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे तुम्हारी कौन सी डिग्री कौन सी है, सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर है? नहीं फर्स्ट कहाँ से है, अब तुम और पीछे आ जाओगे थोड़ा सा। फर्स्ट सेमेस्टर है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, बहरिया यूनिवर्सिटी, यही जो इधर है, क्या नाम है, स्टेडियम के आगे। अच्छा ठीक है, स्कूल भी वहीं पढ़ा तुमने, कारसाज में? अच्छा, हाँ कर रहा हूँ। अच्छा, इधर हम देख रहे थे ट्रू आया, ट्रू क्यों आया बताएं ज़रा। हाँ, अब आपने करना ये है, इसको समझने के लिए कि पहले ऐसे करना है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, तो ना का उलट क्या होगा, हाँ, ना का उलट हाँ होगा, तो ये उल्टा काम करता है,
सही है, यानी मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि पहले मैंने इनको मैच करवाया, क्या ये वैल्यू सेम है? नहीं है, बिल्कुल सही है, वैल्यू सेम नहीं है, फॉल्स आ रहा है। लेकिन फॉल्स का उलट क्या होता है? ट्रू, तो ये ट्रू देगा, ठीक है। अच्छा अब क्या देगा ये? फॉल्स देगा, बिल्कुल सही है। और 1 में क्या देगा ये? 0 पे क्या देगा? ट्रू देगा। सही समझ आ रही है ये? +7 कुछ भी नहीं होता, +7 ये +7 ही है, ये नॉर्मली +7 ही है। अच्छा ये इसको बोलते हैं नॉट EQUAL इक्वल, और ये क्या काम होता है इसका? इक्वल का उलट है ये, क्या है? EQUAL इक्वल का उलट या उल्टा। हाँ जी, हाँ हज़म नहीं हो रहा, हज़म करना पड़ेगा, आज़मा अच्छा करके आए अपना थोड़ा सा। अच्छा मज़ीद कुछ वैल्यूज़ देखते हैं। अब देखें 2 इक्वल तक हम चल रहे थे, अब आ गए 3 इक्वल, और मज़ा आएगा। सही है, आराम से बैठना, ज़रा आराम से कौन से बैठने सारे तामुल के साथ। इसका काम तकरीबन सेम है 90%, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क है, ये दोनों क्या दे रहा है वैल्यू? सेम वैल्यूज़ हैं, इसने दे दिया ट्रू, ठीक है। अगर मुख्तलिफ वैल्यू होंगी ये क्या दे देगा? यहाँ तक वो भी ऐसी काम कर रहा था, ये भी ऐसी काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया शहजाद, तो ये क्या करेगा? फॉल्स देगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया शहजाद, तो क्या करेगा ये? फॉल्स देगा। फॉल्स क्यों? ए में फ़र्क है, ए को सेम कर दिया मैंने, तो क्या दे दिया इसने? अभी तक इस वाले में और उस वाले में कोई फ़र्क नहीं था। फ़र्क इसमें ये आता है कि ये जो है ना, ये ना सिर्फ डेटा को देखता है बल्कि डेटा टाइप को भी देखता है और चेक करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? देखो ज़रा, तो ये इसको होने दो परेशान, तुम क्यों परेशान हो? तुम तो उधर देखो, मुंह उधर करो। हाँ उधर ही देख रहे हो, अच्छा 5 और 5। अच्छा अब इसमें आएगा बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि वैल्यू में फ़र्क नहीं है, किस में फ़र्क है? डेटा टाइप में फ़र्क है। किस में फ़र्क है? ये ट्रू देता, देखते हैं ना लगा के। अच्छा इसमें क्या है? ट्रू आएगा, ठीक है। ट्रू आ रहा है, गलत है ये, लेकिन इसमें ट्रू आ जाता है। ये बिल्कुल सही काम करता है, सख्त चेकिंग करता है। 3 इक्वल जो है ना, वो थोड़ी सख्त चेकिंग करते हैं। वो सिर्फ वैल्यू को चेक नहीं करते बल्कि डेटा टाइप को भी चेक करते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये जो 3 इक्वल्स टू हैं ये सख्त चेकिंग करते हैं। ये ना सिर्फ डेटा को चेक करते हैं बल्कि डेटा टाइप को भी चेक करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रूल आप एक और याद रख लें कि आपने हमेशा ये यूज़ करना है। हमेशा कौन सा यूज़ करना है? दूसरा वाला कभी भी यूज़ नहीं करना। आसान तरीन चीज़ क्या है याद रखने के लिए? असल में मसला ये हुआ, जावास्क्रिप्ट में पहले थे 2 इक्वल, लेकिन फिर ये डेटा टाइप के मसले आए, तो फिर उन्होंने बोला यार ये तो गलत बना दिया हमने, तो उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, एडिशनली 3 ऐड कर दिए। बाकी तमाम सेंसिबल लैंग्वेजेस में 2 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 3 आ गए, सही है। अच्छा C में C++ में 2 ही होते हैं ऐसे, और वो सेम काम करते हैं जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें कितने लगाने पड़ेंगे? और कब 3 लगाने हैं, कब 2 लगाने हैं? इसका क्या मैंने रूल बताया? नहीं, इसका रूल आप ये याद तरीका, वो मकसद तो पता है आपको, लेकिन आपने हमेशा 3 ही लगाना है। तो एक होता है ना, आपको याद रखना पड़ता है कि कब कौन सी यूज़ करना है, कब लेट यूज़ करना है, वो तो हमने पढ़ा था। बार कभी यूज़ नहीं करना, कॉन्स हमेशा यूज़ करना है अगर रीअसाइन नहीं करना तो, और रीअसाइन अगर करना पड़ रहा है लाजमी तौर पे, तब आपने क्या यूज़ करना है? लेट यूज़ करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ रहा था, यहाँ कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपने हमेशा कौन से यूज़ करना है? ट्रिपल या डबल? ट्रिपल, बिल्कुल सही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। तो इसमें जवाब आ गया फॉल्स। बाकी ये सेम काम करता है। अभी क्या देगा ये? ट्रू देगा। और अगर मैं दोनों तरफ स्ट्रिंग लगा दूँ तो तब भी क्या आ जाएगा? ट्रू। तो समझ आई ये चीज़? अच्छी बात है, आगे चलें। अच्छा अब भाई इसी तरीके से ये भी दे, इसमें कुछ नया नहीं है, ये यही चीज़ है। ये उल्टा था तो ये भी उल्टा है, ठीक है। और ये डेटा टाइप भी देखेगा, सही है।
तो आपने हमेशा आपने यूज़ हमेशा ही करना। सही, तो ये क्या जवाब देगा? ट्रू क्यों देगा? फॉल्स देगा ना। ये ट्रू का उल्टा काम करेगा भाई, ये ट्रू है, इसका जवाब ट्रू है, नॉट लगा हुआ है। इसका जवाब ट्रू है ना, तो ये उसका उल्टा काम करेगा, ये फॉल्स देगा। सही है। अच्छा, और मैंने यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ मैंने लिख दिया क्या 6। अब बताएं। ट्रू आएगा, बिल्कुल सही। ट्रू क्यों आया? हाँ, नॉट इक्वल तो है। ऐसे अगर हम चेक करें तो क्या जवाब आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का उलट क्या होता है? तो इसमें क्या आएगा? ट्रू आएगा जी। कौन सा उल्टा? ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। जैसे अगर 10 बंदे हैं, ठीक है, 10 बंदे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सारे आ जाएं सिवाय सिकंदर भाई के, तो उसमें हम ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि भाई नॉट इक्वल टू, कि ये आया ना तो इसको नहीं आगे जाने देना, बाकी सबको जाने दो। सही है। दूसरी मिसाल है, जब मानता नहीं है उसको उल्टा लटकाना। हाँ, जब मानता नहीं है उसको उल्टा लटकाना पड़ता है। अच्छा, ये मिसाल भी चले सही बैठती है। सही है। तो इसका काम आएगा थोड़ा बहुत, इसको हम देखेंगे कहाँ काम आता है ये। अच्छा, आगे देखते हैं और कौन से हैं। आगे वाले इतने मुश्किल नहीं है। ग्रेटर देन, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 7। फॉल्स आ गया। सही है। हाँ, सही है। क्या बोला आपने? सही मैंने हाँ, क्या बोला इसने? ट्रू बोला। नहीं, क्या बोल गया? कहाँ चले गए? तुम कहीं और ही जाओगे अगर। यूनिवर्सिटी याद आ रही यूनिवर्सिटी याद आ रही है। अच्छा, एक मिनट, इसमें आप अच्छे से इसको देखते हैं ज़रा, थोड़ा ज़रा आंखें टाइट कर लें अपनी, ज़रा आंखें खोल लें। 5 और 7, अब ये ग्रेटर देन का साइन है, मैथ में भी यूज़ होता है। इसमें हम इसको याद कैसे रखते थे? एलिगेटर का मुंह जो खुला हुआ है, वो उसका मगरमच्छ का, तो जिस तरफ ये खुला हुआ है वो वैल्यू अगर बड़ी है तो ट्रू आएगा। जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है अगर वो वैल्यू बड़ी है तो ट्रू आता है। ठीक है, क्या ये वैल्यू बड़ी है जिधर मुंह खुला हुआ है? तो फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर इस वैल्यू को मैंने बड़ा कर दिया तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर मैंने इस वैल्यू को बड़ा कर दिया तो फॉल्स आएगा। और अब क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आएगा? जिस तरफ मुंह खुला हुआ है अगर वो वैल्यू बड़ी है तो क्या आएगा? अगर वो मतलब जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो वैल्यू बड़ी हो तो ट्रू आएगा। यही रूल है इसका, कोई और कहानी इसकी नहीं है। मैंने इसको कर दिया 150, तो अब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छे से क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है समीर भाई? क्लियर है? सवाल पूछूं फिर इसी में? कोई और इसमें एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखेंगे, इसी में पूछूं सवाल? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। आप बताओ इसका जवाब। बताओ। ए भाई खामोश, सारे खामोश, सोचने दो भाई को, सोचने दो। तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो यार। वैसे हैं भी आपने कन्फ्यूज कर दिया। कोड है यार, इसमें क्या, मैंने कोई एक्स्ट्रा कोड तो नहीं लिखा, कोई 500 लाइन का कोड था। लेकिन ऐसा देखा नहीं यूनिवर्सिटी में कभी। एक्स्ट्रा तो नहीं है लेकिन कभी देखा नहीं ऐसा। हाँ, अच्छा, जीपीए क्या था आपका? जीपीए क्या था? 2.9। अच्छा है, चलो सही है, बुरा नहीं है। इसका जवाब तो बताओ। यार 2 साल पहले क्या मतलब? आप इंटरव्यू में बोल सकते। एक मैंने पॉडकास्ट में एक कंपनी के ओनर थे, एक पॉडकास्ट में कंपनी के ओनर थे, वो यही कह रहे थे कि यार ये बच्चे कहते हैं ना कि मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी, 2 साल पहले पढ़ी थी, तो बोल रहे हैं ये कैसी पढ़ी आपने? मतलब ऐसी पढ़ी हुई तो किसी काम की नहीं। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है भाई, तुम भी ज़रा सीख लो सबक अभी। सर इसमें इक्वल लगा दें तो फिर हाँ, पता था, तुम्हें पता था? अच्छी बात है, अच्छी बात इक्वल है। लगाएं। याद रखना है, इन्हें चीज़ें पता होती हैं। वैसे ये पहले सेमेस्टर में या 8वें सेमेस्टर में। नाम क्या? कलीमुल्ला नाम है। चले अगली दफ़ा आपसे पूछेंगे। सही है? क्यों करना? नहीं, देखना नहीं है ना, ये सीखना है, जो अभी लिखा हुआ है सीखना है। बोलो। अच्छा चलें, नहीं करते सर। अब ये देखें, इसमें सवाल सिंपल सा है कि क्या 5 5 से बड़ा होता है? कोई आपसे पूछे कि भाई 5 5 से बड़ा होता है, क्या बोलोगे? तो बस फॉल्स ही आ रहा है, सही तो बता रहा है। ये कन्फ्यूजन क्या है इसमें?
अब नहीं भूलेगा, सही है। तो 5 से बड़ा नहीं होता। नहीं होता है। 5.1 बड़ा होता है, क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। 5.2 सही। कोई और मतलब कुछ और चीज़ तो नहीं चाहिए? लॉजिक हाँ, इसमें कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक तो बना ली थी हमने इसमें। अच्छा, ये हो गया ग्रेटर देन। और इसी तरीके से लेस देन भी सेम काम करेगा। अब बताएं क्या जवाब आ रहा है? ट्रू आएगा, ठीक है। और अब बताएं क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 5.2 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर हमने चेक करना है कि भाई इक्वल पे भी ट्रू देना है, अगर तो हमने इक्वल टू भी ट्रू देना है तो हम एक इक्वल भी लगाएंगे, सही है। यहाँ शुरू में एक अब ट्रू आएगा। तंग कर रहे हैं तो पहले बता देना क्लास। अब भाई मैंने यहाँ पे एक लगा दिया इक्वल टू, ठीक है। इसका नाम आई थिंक क्या होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर हो या बराबर हो, दोनों में ये क्या देगा? ट्रू देगा, ठीक है। तो अब ये बराबर में भी क्या देगा? ट्रू देगा, ठीक है। और अब ये क्या देगा यहाँ पे, अगर मैं 1 लिख दूँ तो फॉल्स क्यों देगा? बराबर नहीं है, बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, नहीं बड़ा भी नहीं है, सही है। तो इसने क्या दिया? और ट्रू दिया। हाँ हाँ सही है, वो बड़ा है ना, वो बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ इधर बड़ा कर दें तो फिर क्या देगा? फॉल्स देगा, सही है। इस इक्वल टू में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक ही फ़र्क है कि बराबर में भी ये क्या करेगा? काम करेगा, क्या काम करेगा? मतलब चेक करेगा। चेक करके क्या करेगा? वो चेक तो वो भी कर रहा था, ट्रू देगा। चेक वो भी कर रहा था, लेकिन उसका काम वो चेक करके फॉल्स जवाब दे रहा था, ये जवाब ट्रू देगा, ठीक है। अच्छा सिकंदर भाई, समझ नहीं आई तो आप ज़रा मजाक लोगों का उड़ाने से इधर तवज्जो दें, दोबारा समझा देता हूँ मैं। अच्छा, ये था 5 बड़ा है 5 से, इसका जवाब आ रहा था फॉल्स, सही है। अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि बराबर में भी ट्रू आए और बड़ी वैल्यू में भी ट्रू आए, तो ये अब ये ट्रू दे रहा है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो भी ये ट्रू देगा, यानी कि अगर मैं इक्वल टू वाला काम कर रहा हूँ ना, इक्वल टू में क्या होता है? बराबर है तो ट्रू है। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि बराबर में भी जवाब ट्रू आए और इधर बड़ी वैल्यू हो तब भी जवाब ट्रू आए, तो उसके लिए ये तरीका है, यानी दोनों को मैंने मिला दिया। ग्रेटर देन वाला काम भी हो रहा है, इक्वल टू वाला काम भी हो रहा है इसमें, ठीक है। 6 मैंने लिखा है यहाँ पे, तो 6 ग्रेटर देन 5 ट्रू आ गया। और अगर मैं 7 लिख दूँ तो फॉल्स आएगा। फॉल्स कैसे आएगा? कौन सा है? फॉल्स कैसे आएगा? इधर वो बड़ा नहीं है ना। अवेश भाई आप बताएं यार, बच्चों को समझाएं ज़रा। हाँ, इसमें क्या जवाब आएगा? फॉल्स आएगा, बिल्कुल सही है, फॉल्स आएगा। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ है 6 की तरफ। 6 बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो फिर बस फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर मैं इधर भी 7 कर दूं तो ट्रू क्यों आ जाएगा? बराबर हो गया, सही है। और अगर मैं इधर लिख दूं 7.1 या 7.001, फॉल्स क्यों? क्योंकि ना बड़ा है ना बराबर है, सही है। समझ आ रही है? कोई सवाल यहाँ तक? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब ये सारे हो गए, ये भी हो गया और ये भी वही चीज़ है, बस इसका मुंह दूसरी तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी मैं इमेज आपको ग्रुप में दे दूंगा, इसका आपने करना है रिवीजन।